टिकट इशू करूँगा तो आप इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे जब मैं टिकट साइन करूँगा इंशाल्लाह। वो किसका नाम पहला होगा। देखिए मेरी बात नहीं हुई, जो बाकी की बाहर मुल्कों में केसेस है उसके रिलेटेड मेरी नहीं हुई, लेकिन कल वाकई आखिरी दिन है, वो स्टे का और कल केस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा और ऑल वी वांट इज़ कि ट्रायल ओपन हो, और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। अगर ये किसी को ट्रायल करा भी देते हैं जिस तरीके से यहाँ तो वो हर किस्म का ट्रायल इस तरह शुरू कर लिया, जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और क़ानून की खिलाफ वर्जी है और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि जो इनका केस है उन्होंने साबित करना है वो अवाम के सामने भी रख लें कि किस किस्म का केस है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पेरेसी समझते हैं, हम पाकिस्तान के जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ इसको कंस्पेरेसी समझते हैं, और हम समझते हैं कि जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया। को पोस्टल बैलेट के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अब की बात ठीक है, बहुत सारे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब जेल में रहे, वो कैंपेन ना कर सके, वो उस हक से महरूम हो, वो उसकी पार्टी को आइसोलेट करे, पॉलिटिकल स्पेयर से निकाले और उसको डिफीट करवाए। लेकिन तसल्ली रखें इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी और हर जगह से जीत होगी इंशाल्लाह, और 2/3 मेजॉरिटी से जीते।